सिंध में हो गए टोपण दास। उनके 4 बेटे थे। चौथे बेटे की शादी किसी पवित्र कुल में पनपी सतगुरु की दीक्षा ली हुई किसी साध्वी से शादी हो गई। साधना करने वाली कन्या मिल गई उस सेठ को। सेठ टोपण दास 20 साल के थे, तभी से लेकर पूजा करते थे। पूजा के रूम में जाते हो, फिर उन्होंने ऐसा नियम बनाया कि सुबह 4 बजे जाए और 10 बजने के पहले पूजा के रूम से बाहर नहीं आते थे। बड़े धार्मिक थे लोग, बड़ी इज्जत उनकी करते थे। अब छोटी बहू जो आई उसके हिस्से ससुरा की सेवा दे दी गई। लाडी है, अब बर्तन मांजने की, यहाँ रसोई बनाने की ये सेवा क्या, चलो ससुरा की सेवा। ससुरा की सेवा क्या, उस जमाने में बैल बजाने के लिए ये सब साधन नहीं थे। बैल बजाने का काम करते थे, कांसे की थाली और चम्मच रखते। ससुरा पूजा के रूम में अगर एक खटका हो गया तो ससुरा जी चाहते हैं कि घी ले आओ, दिए के लिए घी चाहिए। अगर 2 खटके कर दिए तो माली जो हार या फूल दे गया वो ले आओ। अगर 3 खटके करती है थाली तो अमुक ले आओ, माचिस आदि। अगर 4 खटके लगते हैं तो भगवान के लिए बाल भोग ले आओ। अगर एकदम इमरजेंसी में खटके लगते तो बहुरानी खुद जल्दी आओ। कम सुन। सेठ ने 2 खटके मारे, बहुरानी दे आई। थोड़ी देर में कोई आदमी आके, सेठ टोपण दास आए हैं? बहुरानी ने कहा नहीं, घर में नहीं है, वो तो पेढ़ी पे चले गए। बोलो 10 बजे के बाद जाते? बोले नहीं, आज तो पेढ़ी पे ही है और रुई खरीद रहे हैं, एरंडे खरीद रहे हैं, खींच खांच के खरीद रहे हैं। ससुरा हैरान हो गया कि मैं 6 फुटिया यहाँ बैठा हूँ और 10 बजे के पहले निकलता नहीं और चिल्ला रही है कि गए पेढ़ी पे। कैसी बेवकूफ है ये, बहू है क्या है, मुसीबत है। ससुरा कुछ का कुछ मन ही मन कह रहे। थोड़ी देर में दूसरा आदमी आके, सेठ टोपण दास आए? बोले हैं तो सही, लेकिन अभी मशगूल है, अपनी बहू को डांट रहे हैं, समझा रहे हैं। ससुरा हैरान हुआ, मैंने तो एक लफ्ज नहीं किया, कहा। थोड़ी देर के बाद तीसरा आदमी आके, सेठ टोपण दास आए? बोले अभी मोची के पास गए, कल संबंधी के साथ जूता सिलाया था तो मोची ने 2 रुपये मांग लिए, तो अब इज्जत रखने के लिए संबंधी के सामने खटपट क्या करना, 2 रुपये पकड़ा दिए उसको। लेकिन काम था 8 आने का 12 आने का, मोची ने 2 मांग लिए। अपना सेठपना दिखाने के लिए उनको 2 दे दिए। आज उनका वसूल करने के लिए पोतों की चप्पल उनके पास से सिलाने ले गए। सेठ कहता है अल्लाह, तोबा थी भैंसा, ये नूह थी कि मुसीबत, ये बहू है कि मुसीबत है। अब तो सेठ का मन नहीं लगता, बार बार घड़ी को थुकना अलत करते, लखना लत थे रनत जो करो मुंह थे भैंसा डहनती बजाए। ये सिंधियों का जो पंजा है ना, वो मल्टीपर्पज है। अगर प्रेम से माता पिता और गुरुजन यूं कह देते हैं तो तुम 5 विकारों से पार हो, हिम्मत करो। भले मीठी गाली देते तभी भी वो ऐसा है। अगर द्वेष से कोई कह देता है तो बोले 5 विकारों में डूब मरो, तुम्हारा सत्यानाश हो। अगर यूं करते हैं तो इन 5 विकारों में तुम डूब मरो, सत्यानाश हो। और सज्जन कहते तो 5 विकार तुम्हारे डूब मरे और तुम्हारा विकास हो। ये मल्टीपर्पज गाली तो सिंधियों के पास है, आप लोगों के पास नहीं रहती है। जय राम जी की। दुश्मन की दुआ भी खतरनाक होती है और सज्जन की गाली भी सुहावनी लगती है। ऐसा ये पंजा काम कर देता है। वो सेठ बार बार डांट रहे घड़ियाल को, मन नहीं लगता तो अब तो आज तो 10 बजना मुसीबत हो गई। बार बार घड़ी को ताकते, बार बार पूजा करते, कभी थोड़ी झूलेलाल, कभी गणपति, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी उसकी घंटली बजाई, कभी उसको तिलक किया, कभी उसको किया। 40 साल से पूजा करते थे, लेकिन जीवन में कोई सतगुरु नहीं था कि गहराई कैसे पाई जाती। भगत तो थे 40 साल से, लेकिन भगत अभी पूर्ण भक्त नहीं बने थे, भगतड़े रहे थे। भगतड़े, जो भगतड़ा होता है न जाने कितने कितने देवी देवता, कोई ये न रूठ जाए, कोई वो न रूठ जाए, कोई ये न, उसको तिलक करूं, उसको तिलक करूं, उसको ये करूं, उसको रिझाऊं। जब भगत को सतगुरु मिलता है तो अनेक देवों में जो एक देव है उसका ज्ञान करा देता है, तो उसकी गहरी खुदाई होती है और जल्दी उसकी आध्यात्मिक उन्नति हो जाती है। नियम का तो पक्का था। सेठ टोपण दास सेठ 4 बजे जावे तो 10 बजे के बाद ही निकले। आज उथल पाथल हो रही है, फिर भी घड़ी 10 दिखाएगी तभी जाएगा बाहर। घड़ी ने 10 दिखाना बस
10 दिखाई रहे हो। सेठ उठा, ओ नुहा, ओ लाडी, हेडाच हेडाच वाई। बोले तेरी उम्र कितनी हुई? बोले मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं है। हैं? तू क्या 100 साल की है? बोले उससे भी ज्यादा। 1000 की? बोले इससे भी ज्यादा। क्यों लाख साल की है क्या? बोले मेरी उम्र का तो कोई पार नहीं है। तो ये क्या बोलती, पागल तो नहीं हुई? नहीं ससुरा जी, शरीर की उम्र तो 18 साल और कुछ दिन है, लेकिन मेरी उम्र का कोई माप नहीं। बोले अच्छा चलो इन बातों को छोड़, तू घी आदि दे गई, माला आदि। तेरे को पता है कि मैं 6 फुटिया बैठा हूं इधर। अब किसी ने बोला तो बोलती है पेढ़ी पे गए हैं, एरंडे खरीद रहे हैं। बोले आपका शरीर तो वहां था, लेकिन मन से तो आप जुगाड़ बिठा रहे थे सस्ते में खरीदने का। अब टोपन दास को लाइट हुई। अच्छा अच्छा चलो जाने दो, मैंने तेरे को एक लफ्ज भी नहीं कहा और तू बोलती थी अपने बहू को डांट रहे, फटकार रहे, समझा रहे। बोले आपने जीभ से तो नहीं कहा, मन से तो आपने कहना चालू कर दिया था। सेठ को थोड़ा कुछ लगा कि है। बोले बेटी मैं अभी सिलाने तो नहीं गया ने चप्पल, तू क्यों झूठ बोलती है, मुझ बूढ़े को क्यों बदनाम करती? बोले आप शरीर से तो नहीं गए थे, लेकिन मन से तो वो सेटिंग कर रहे थे कि कल का रुपया 1.5 रुपया जो ज्यादा मार गया है, आज जुगाड़ बिठा रहे थे कि वो वसूल करूं, चप्पल जरा सिलाऊं ठीक से बच्चों की। बोले ये तेरे को किसने बताया? मेरे हमारे नगर में संत आए थे, ब्रह्मज्ञानी संत से हमारे पिता माता ने दीक्षा ली, मैंने दीक्षा ली। उस ब्रह्मज्ञानी संत ने कहा कि बाहर के मंदिरों में जाना तुम्हारा सफल हुआ, अब मैं अंदर के मंदिर में जाने की तुमको कुंजी बताता हूं। और उन्होंने हमें दीक्षा दी और प्राण के साथ हमारा अजपा जाप अनहद सुनो बड़े भागियां, सकल मनोरथ पूरे, ऐसी उपासना भी बताई और गुरु मंत्र देकर हमको कुछ टेक्निक बताई। मैं सुबह नींद में से उठती हूँ, बिस्तर पर बैठती हूँ और गुरु ने बताया उस अनुसार थोड़ी शांति पाती हूँ, दुर्गुणों को मिटाने का सामर्थ्य आता है और सद्गुण पनपते हैं। फिर मेरे गुरु को मैंने थोड़ी साधना के बाद फिर प्रार्थना की कि जल्दी मेरी उन्नति हो। तो गुरु ने कहा अपने मन के साथ बहना नहीं, अपितु मन के विचारों को देखना, मन का अनुसंधान करना। जो अपने मन का अनुसंधान कर लेता, अपने मन को जान लेता है, वो दूसरे के मन को जान लेता है। और जो अपने जन्मों को जान लेता है, वो दूसरे के जन्मों को जानना चाहे तो देर नहीं है। उस कन्या को टोपन दास ने कहा बहू रानी को, ऐसे गुरु से मुझे दीक्षा दिला, तू मेरी गुरु बन जा। बोले मैं आपको नहीं दे सकती, हमारे नगर में गुरुजी कभी आएंगे, आप वहां पधारेंगे, मैं प्रार्थना करूंगी। 40 साल मनमानी साधना एक तरफ और 6-12 महीना गुरुमुखी साधना, सूक्ष्म साधना एक तरफ। ससुरा महसूस करने लगा, मैं 40 वर्ष तो बैलगाड़ी में घूमता रहा, दरिया पार नहीं गया, लेकिन तू तो 6 महीने 8 महीने की साधना में दरिया पार की यात्रा करके और वो नूरानी नूर की खबर देती है। आप 40 साल तो क्या 40 जन्म भी बैलगाड़ी में घूमते रहो तो महाराज अमेरिका तो नहीं जा सकते, लेकिन 40 घंटे जहाज में बैठो तो अमेरिका जाकर वापस भी आ सकते हो, क्योंकि जहाज है, कलयुग नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार, जो श्रद्धा कर सेवन दे तंग बेड़ा पार। दुनिया का दीवाना कहे मुल्क मेरा, आई मौत सिर पर न तेरा न मेरा, शर्मिंदा न हो कछु नेकी कमाई, नालत का जामा तू पहने न जाई, गफलत करेगा तो खाएगा मार, बेटी और बेटा लहेगा न सार। जीवन ऐसा जियो कि जीवन महक उठे और मरो तो ऐसा मरो कि मौत भी मुक्ति का द्वार खोल दे। ऐसा जीवन जीने की कला तुम इन जयंतियों से, पर्वों से, उत्सवों से, साधनों से पालो।